हेलो किड्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश से चैप्टर 3 यूनिट 3 लेने वाले हैं और इसमें सेकंड पार्ट है नसरुद्दीन्स एम, नसरुद्दीन का निशाना। और ये हम देखने वाले एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें किस तरह से एक डीग हाँकने वाला जो बच्चा है नसरुद्दीन, वो फंस जाता है अपनी जो फालतू की बातें बोलता है उसकी वजह से। लेकिन किस तरह से उसको उसके दोस्त मज़ा चखाते हैं, सबक सिखाते हैं, वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नसरुद्दीन्स एम, जो कि एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग। एक दिन नसरुद्दीन बातें कर रहा था विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ही बिगेन टू बोस्ट, वो फेंकने लगा लंबी लंबी, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग कुछ भी अच्छी अच्छी या बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। तो एक तरह से यूँ कहें कि डीग हाँकने लग गया। डीग हाँकना यानी बड़ी बड़ी बातें करना। नो वन कैन मैच माई स्किल्स इन आर्करी, कि तीर कमानी में, तीरंदाजी में कोई भी मेरी स्किल्स का, मेरी क्षमताओं का मुकाबला नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो, मैं रस्सी चढ़ाता हूँ। टेक एम, निशाना लेता हूँ और शूट कर देता हूँ एरो। वुश, और वुश करके तीर जाता है। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, और निश्चित रूप से जो तीर है वो निशाने पर लगता ही है। हियरिंग दिस, यह सुन करके, वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों में से एक, इमीजिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज, उसके दोस्तों में से एक यह सुन करके तुरंत ही एक धनुष और कुछ तीर मंगवा लेता है। गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, ये नसरुद्दीन को देते हुए कहता है, ही सेड, हेयर नसरुद्दीन, ये रहे नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरो, ये लो धनुष और तीर, तीर और कमान। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट, और एक टारगेट की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, ही सेड, उसने कहा, एम एट दैट टारगेट, उस टारगेट पे निशाना लगाओ, उस लक्ष्य पे निशाना लगाओ। एंड शूट एन एरो, और एक तीर शूट करो, चलाओ। देखते हैं क्या होता है। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, नसरुद्दीन ने धनुष अपने हाथ में पकड़ा। स्ट्रंग इट, कमान चढ़ाई। एम एट द टारगेट, टारगेट पे निशाना लगाया। एंड शॉट एन एरो, और एक तीर चला दिया। क्या होता है देखिए, हू, एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, तीर ने टारगेट को हिट नहीं किया, यानी कि जो अपना एम था, लक्ष्य था, उस पर वो नहीं लगा। इंस्टीड, इसकी बजाय, इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, और वो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसके दोस्त हंसने लगते हैं। दे सेड, और वो कहते हैं, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, हे नसरुद्दीन, क्या यही तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना था। ओ नो, नॉट एट ऑल, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सैड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने कहा। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप का बचाव करते हुए, डिफेंड करते हुए। दिस वॉज नॉट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आज़ाद्स एम, ये तो आज़ाद का निशाना था। अब आज़ाद कौन है, उसके जो भी दोस्त थे उसमें से ही कोई एक था, उसका नाम ले दिया। आई जस्ट शॉट यू,
मैंने तो बस तुम्हें ये बताया है हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो, कि आज़ाद तीर किस तरह से शूट करता है, किस तरह से चलाता है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, ये कह करके नसरुद्दीन ने एक और तीर उठा लिया। वंस अगेन, एक बार फिर से। ही स्ट्रंग द बो, उसने कमान खींची। एम्ड एट द टारगेट, निशाने पे लक्ष्य पे निशाना लगाया। एंड शॉट द एरो, और तीर चला दिया। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, और इस बार जो तीर था वो पहले जहाँ पे गिरा था वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके गिर गया। अब क्या कहते हैं दोस्त, बट इट सर्टेनली डिडेंट हिट द टारगेट, बट इट सर्टेनली, लेकिन निश्चित ही ये निशाने पर नहीं लगा था, टारगेट पर नहीं लगा था। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शॉट एन एरो, और नसरुद्दीन के दोस्त फिर से कहते हैं, पूछते हैं कि पक्का ये तो तुम्हारा निशाना होगा, ये वाला निशाना तो तुम्हारा ही होगा। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन फिर से आर्ग्यू करता है, बहस करता है कि बिल्कुल भी नहीं। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, यहाँ तक कि ये निशाना भी मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो मुख्य सुरक्षा अधिकारी या जो भी मुख्य रक्षक है उसका निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क, अब कोई कहता है, वेल अच्छा, नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तो अगला कौन है तुम्हारी लिस्ट में, अब किसका नाम लेने वाले हो। हेयरिंग दिस, ये सुन करके ऑल द फ्रेंड्स बस्ट आउट लाफिंग, सारे दोस्त जोर जोर से ठहाके लगा लगा करके हंसने लगते हैं। बस्ट आउट लाफिंग। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, वो चुपचाप क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, एक और तीर उठाता है। एंड अगेन, एंड दिस टाइम, और एक बार फिर से। एंड दिस टाइम, और इस बार, इस समय। नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, नसरुद्दीन वाकई में किस्मत वाला था, भाग्यशाली था। किस लिए? क्योंकि द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, तीर एकदम सही निशाने पर जा लगा था। ये देखिए, तो तीर एकदम सही निशाने पर जा कर के लग गया तीसरी बार में। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, हर कोई नसरुद्दीन की ओर टकटकी लगा करके देखने लगे, उसको घूरने लगे। देयर माउथ्स अगैप इन अमेजमेंट, और आश्चर्य में उनके मुंह खुले के खुले रह गए। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन सेड ट्रिumphantly, नसरुद्दीन चिल्ला करके कहने लगा, डिड यू सी दैट, तुमने ये देखा, देखा तुमने ये देखा, इट वॉज माई एम, ये था मेरा निशाना, ये मेरा निशाना था। ओके, सो हेयर आर सम न्यू वर्ड्स। चैटिंग, बातचीत करना, आर्करी, धनुषबाजी, स्ट्रिंग, कमान, टारगेट, लक्ष्य, डिफेंडिंग, बचाव करना, अमेजमेंट, आश्चर्य, ट्रिumphantly, जोर से चिल्ला करके कहना। So reading is fun. What did Nasruddin boast about? Nasruddin was boasting about his skills of archery, that no one can match his skills of archery. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? He was not ready to accept
as he have boasted about his skills, so he every time named someone else when he missed the target. Luckily, why did Nasruddin say it was my aim the third time? The third time he was lucky that the arrow hit right on the target, and that's why he named himself that yes, it was my aim. Do you think Nasruddin was good at archery? No, I don't think Nasruddin was good at archery. It was luckily hit the target in third round, and he took the credit of that fortunate hitting of the target. Nasruddin Hoja. Here is another some story. We will read it in the next video. अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत लगे, इस स्टोरी को समझने में या किसी वर्ड्स को समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और आपको इसके जो भी न्यू वर्ड्स है उनके मीनिंग्स का PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा करके ही बाहर निकले अगर बहुत ज़रूरी हो तो, अदरवाइज़ घर पे ही रहें। बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि अब सिर्फ एक महामारी नहीं है बल्कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस एंड सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव्स ऑन द गो है। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड हैव अ सेफ लाइफ। बाय बाय, थैंक यू।